नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर खेमेन रोकड़े, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय उनसे। और आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे बकरी के दूध पर। वैसे तो हमारे यहाँ जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र बोले या शहरी क्षेत्र बोले तो लगभग 33 मिलियन जो लोग हैं वो बकरी पालन से आजीविका चला रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा तबका वह है जो कि बैकयार्ड ट्रेडिंग के द्वारा मतलब अपने घर पर एक दो चार पांच बकरियां रख करके बकरी पालन का काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो बकरी पालन के प्रति रुझान बड़ा है। जैसे कि अभी अपन अमूल का दूध पैक्ड होकर के मार्केट में आ चुका है, बकरी का दूध। तो उसके भाव भी आप सभी को पता है, शायद 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है बाजार में दूध। तो जब हम देख रहे हैं कि बकरी के दूध के प्रति रुझान कैसे बढ़ा है तो उसका क्या रीजन है, तो आज मित्रों मैं आपसे विशेष चर्चा में सिर्फ यह चर्चा करूंगा कि बकरी के दूध के क्या पौष्टिक गुण हैं और क्या मेडिसिनल उसके औषधीय गुण है जिसकी वजह से हमें बकरी का दूध प्रीफर करना चाहिए और बकरी पालन कर हमें बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बकरी है एक फ्यूचर एनिमल है हमारी अर्बन और रूरल सोसाइटी के लिए। और इसके दूध में जो मैक्सिमम जो पौष्टिक कंटेंट होते हैं, आज सबसे पहले मैं अपन उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बाद में मेडिसिनल जो उसकी प्रॉपर्टीज है गॉट मिल्क की उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बकरी का दूध कंप्लीट फूड माना जाता है। यदि हम इसको जो आपका फूड है, मील है, कंप्लीट मील है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं गोट मिल्क से, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये सबसे मुख्य बात इसकी ये है कि ये इसलिए प्रीफर किया जाता है कि इसके जो फैट ग्लोबुल्स की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, जिससे कि एग्लूटिनाइजेशन नहीं हो पाता है, क्लम्पिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ये आसानी से डाइजेस्ट होता है। इस वजह से अपन इसको इन्फेंट्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे जो पेशेंट है उनके लिए भी हम इस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की और टॉक्सिन्स जो बॉडी में होते हैं उसको बाहर निकालने की कैपेसिटी होती है। और ये जो मिल्क कंटेंट होता है इसमें सबसे अधिक होता है, इसलिए हम इसको प्रीफर कर सकते हैं और बहुत सारे हीलिंग एंजाइम्स होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस एलिमेंट, एंजाइम, प्रोटीन, फैटी एसिड के साथ साथ एक अमीनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आती है लैक्टोज की। तो लैक्टोज का जो कंटेंट होता है गोट मिल्क में बहुत कम होता है, लगभग 7% होता है, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लगभग 20 मिनट में आपके पेट में जाने के बाद में वो डाइजेस्ट हो सकता है, इसलिए भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है दूध पीते हैं तो म्यूकस बनता है, फ्लेगम बनता है, लेकिन गोट मिल्क में ये हमें समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसका भी मेन रीजन ये होता है कि इसका जो फैट ग्लोबुल्स होता है उसके छोटे होने की वजह से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम एस्थमेटिक पेशेंट्स में और जो एलर्जिक पेशेंट है उसमें भी हम गोट मिल्क प्रीफर कर सकते हैं। फिर क्लोरीन, फ्लोरीन और कुछ सिलिकॉन जैसे तत्व भी इसमें गोट मिल्क में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गोट मिल्क बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। यदि गोट मिल्क का यदि अपन कंपोजिशन पे बात करें तो लगभग सिमिलर टू ह्यूमन मिल्क होता है, जिसमें लगभग फैट परसेंट 3.80 के आसपास होता है। और इसमें सबसे मेन बात मैं बताऊं कि इसका जो विटामिन ए का जो कंपोजिशन है वो लगभग 39 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम फैट होता है। और विटामिन बी की बात करें तो ये लगभग 68 माइक्रोग्राम पर 100 ml में होता है, पर 100 ml में 68 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन सी 2 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड पर 100 ml होता है और विटामिन डी भी लगभग 0.70 के आसपास होता है, जो कि इंसान के ह्यूमन मिल्क में लगभग 0.27 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो रेगुलर इंटेक से क्या होता है कि जो ब्लड में जो उसका वेट गेन है, मतलब किस इन्फेंट्स का हो या किसका हो, तो उसके रेगुलर इंटेक से वेट गेन होता है और जो स्केलेटन सिस्टम है उसके मिनरलाइजेशन में भी मदद मिलती है। रही बात इसके, ये तो उसके प्रॉपर्टी थी, अब हम इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो गोट मिल्क क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है पोटेशियम का। और आपको पता है पोटेशियम मिनरल हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है और हमारे जो हृदय की हार्ट फंक्शन के लिए भी पोटेशियम बहुत जरूरी है, इसलिए गोट मिल्क का में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है।
एक कप यदि हम गोट मिल्क लेते हैं तो लगभग उसमें 498.7 मिलीग्राम पोटेशियम होता है एक कप मिल्क में, और लगभग 121.5 मिलीग्राम इसमें सोडियम होता है। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देते, प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। Goat milk also good source of riboflavin, phosphorus, protein, and potassium. Some germicidal effect also present from goat milk, and fluorine assist in preventing diabetes. ये रिसर्च हो चुका है कि जो फ्लोरीन होता है वो डायबिटीज को रोकने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है गोट मिल्क में, वो होता है बायोऑर्गेनिक सोडियम। और ऐसा जो बायोऑर्गेनिक सोडियम है वो गोट मिल्क का उसका हाई सोर्स होता है, और ऐसा सोचा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि अर्थराइटिस का मेन जो काज है वो इसका लेकुना है, लेक ऑफ दिस बायोऑर्गेनिक सोडियम। तो जो दो ह्यूमन स्टमक है वो सोडियम को रिजर्व करने की बहुत अधिक क्षमता रखता है, तो इसलिए गोट मिल्क भी इस चीज में काफी लाभदायक सिद्ध होता है। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो गोट मिल्क होता है उसका जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिसको अपन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, 3 ट्राइग्लिसराइड होते हैं जिसको बोलते हैं कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड और एक होता है कैप्रेलिक एसिड। यही जो 3 जो एमसीटी है, मीडियम चेन फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, ये उसके ऑफ टेस्ट आता है जो, और उसकी ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इनका जो प्रतिशत होता है गोट मिल्क में लगभग एमसीटी 35% उसके फैट परसेंट का होता है, 35%। तो ये मीडियम चेन होने की वजह से इनका जो ह्यूमन हेल्थ में जो बेनिफिट है वो सबसे मेन बेनिफिट है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल डिप्लीशन इन द आर्टरीज एंड डिसॉल्विंग एंड प्रिवेंटिंग कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन गॉल स्टोन। तो ये हेल्थ बेनिफिट की वजह से बकरी के दूध का इस्तेमाल कई बीमारियों में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं, जिस तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, या आपका कोरोनरी डिजीज हुआ, आपका इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हुआ, और प्री मेच्योर जो इन्फेंट न्यूट्रिशन है उसमें भी गोट मिल्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। गाल स्टोन्स हुए, स्टीरिया हुआ, चाइल्डुरिया हुआ, हाइपर प्रोटीनीमिया हुआ, चाइल्डहुड एपिलेप्सी हुई, तो ऐसे बहुत सारी जो कंडीशन है जिसमें हम गोट मिल्क को प्रीफर कर सकते हैं। हम बात करेंगे जब रॉ मिल्क की, तो एक अलग से मैं उस चैप्टर लूंगा कि रॉ मिल्क क्यों प्रीफर करना चाहिए, उस पर हम एक अलग सा चैप्टर रखेंगे जिसमें हम गोट मिल्क की हर एक जो छोटा छोटा घटक है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो एमसीटी है हमने देखा कि 36% है, जिसकी वजह से हम इसको बहुत सारी बीमारियों में हम प्रीफर कर सकते हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो गोट मिल्क होता है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एल्कलाइज करता है, उसकी वजह से क्या होता है ये एसिडिटी की कंडीशन को रोकेगा और अल्सर फॉर्मेशन भी नहीं होने देगा, इसके लिए भी काफी लाभदायक है। फिर जो गोट मिल्क है उसमें एक महत्वपूर्ण जो माइक्रो एलिमेंट होता है सेलेनियम। जी हाँ, सेलेनियम भी गोट मिल्क में पाया जाता है, और सेलेनियम जो होता है हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है उसके लिए बहुत ही उसको स्ट्रेंथनिंग करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से भी गोट मिल्क को हम प्रीफर कर सकते हैं। एक एंजाइम होता है दूध में जिसे जेंथिन ऑक्सीडेज कहते हैं, तो जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो गोट मिल्क में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और ये जेंथिन ऑक्सीडेज ही एक एंजाइम है जो कि स्कार फॉर्मेशन करता है, टिश्यू स्कार करता है हार्ट पे, और ये लीवर को ज्यादा सप्लाई करता है कोलेस्ट्रॉल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हार्ट, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी वाली समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उसके औषधि है और पोषक के गुण थे बकरी के दूध के, जिसकी वजह से हमें बकरी का दूध सेवन करना चाहिए। अब हम अगला जो इसका पार्ट डिस्कस करेंगे कि रॉ मिल्क क्यों प्रीफर करना चाहिए, उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए गोट मिल्क, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और कोरोना से बचाव की पूरी एहतियात के साथ में जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच।